अगर 10 घंटा हमसे बैठ के भारत के कोई भी पॉलिटिशियन, राजनीतिक विद्वान और शास्त्री जिसको औकात है वो सामने 10 घंटा बैठ के हमसे डिबेट करे भारत की इकोनॉमी पर, भारत के राजनीतिक व्यवस्था पर, वर्ल्ड की इकोनॉमी पर, वर्ल्ड की राज व्यवस्था पर बात करे। ये सारे के सारे चोर गुंडे बदमाश भरे हुए जगह पर जितने भी सांसद जीत के गए हैं, निकम्मे कोढ़िया अनपढ़ गंवार गुंडा लंट बदमाश, ये सारे निकम्मे गए हैं अनपढ़ गंवार और संसद में जा करके सारे घटिया कानून बना रहे हैं। संविधान जितना अच्छा है, पूरे वर्ल्ड के अच्छे कंट्री से लिया हुआ उसमें कंटेंट है, अगर उसको सही से इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो हमारा देश आज भी सोने का चिड़िया बन सकता है। उन्हें सांसद से बुला के घींच के मारिए, विधानसभा से घींच के मारिए, तब इनके दिमाग खुले कि हम विधायक क्यों चुने गए हैं, हम सांसद क्यों चुने गए हैं। समता विचार मंच में आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी आप लोग जानते हैं कि आज संपूर्ण भारत बंद है। अभी इस वक्त हम अम्बेडकर चौक पर मौजूद हैं और हमारे सामने हैं सिकंदर सर। आइए थोड़ा सा सर मिलकर बातें करते हैं। सर, मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं सिकंदर कुमार कुशवाहा, अर्थशास्त्र विशेषज्ञ और राजनीतिक विश्लेषक, अभी बहुजन समाज पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता हूं और ये जो आरक्षण तोड़ मोड़ किया जा रहा है उसके विरोध में हम लोग धरना प्रदर्शन किए हैं और यहाँ पर सारे लोग जुटे हुए हैं कि भाई उसमें पुनः जिस तरह से व्यवस्था था उसी तरह से लागू किया जाए। पढ़ने की क्षमता नहीं है, आईएएस का तैयारी करने की क्षमता नहीं है, यूपीएससी का तैयारी करने की क्षमता नहीं है, ऐसे निकम्मे अनपढ़ गंवारों को ये बड़े बड़े पूंजीपतियों के दलाल नेता पार्टी बीजेपी वाले ये खुलेआम घुसा रहा है। सब सारे निकम्मे होते हैं, सारे अनपढ़ गंवार होते हैं, सिस्टम में बैठे लोग भी सब वही है, चाहे बड़े पॉलिटिशियन। हम तो कहते हैं कि सांसदों के कॉलर पकड़ करके घींच करके क्षेत्र में बुला के पूछना चाहिए कि तुमको क्या ये गंदे कानून बनाने के लिए भेजे हैं, तुम वहाँ क्या कर रहे हो। संसद में जाते हो कानून बनाने के लिए, देश हित में, जनता के हित में, या पूंजीपतियों या कुछ मुट्ठी भर दलालों के हित में, या अपने चमचों के हित में, किसके हित में तुम कानून बनाने जाते हो। अफसर अधिकारी भी उसी तरह से निकम्मे हो चुके हैं, कोई अपने जगह पर काम नहीं करता है प्रॉपर तरीके से। कहता है संविधान में दोष है। संविधान जितना अच्छा है, पूरे भारत, पूरे वर्ल्ड के अच्छे कंट्री से लिया हुआ उसमें कंटेंट है, अगर उसको सही से इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो हमारा देश आज भी सोने का चिड़िया बन सकता है। लेकिन सारे के सारे दलाल, सारे के सारे चमचा, पूरे सिस्टम में भ्रष्ट लोग बैठे हुए हैं। हम ब्लॉक से लेकर के, जिला से लेकर के, राज्य तक लेके सारे जगह घूमे हैं, सभी डिपार्टमेंट को देखे हैं, एक भी सही नहीं है। 100 में एक आधू अगर अपवाद है तो वो अपवाद भी किसी न किसी का मजबूरी में गलत काम करता है। शासन से लेकर प्रशासन तक ले सबसे ज्यादा लोग कहता है कि न्यायपालिका, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार न्यायपालिका में है। एक झूठे मूठे केस में 10 साल, 15 साल, 20 साल घसीटता है। ये निकम्मों को, जज को, मजिस्ट्रेट को सैलरी, बॉडीगार्ड, बंगला, गाड़ी क्यों दिया जाता है। इनको शर्म आती है कि जनता के टैक्स के पैसे से हमको सारी सुविधाएं मिलती है। जनता के 1-1 रुपया टैक्स आता है, सरकारी खजाने में आता है और आने के बाद इन लोग को सैलरी मिलता है कि जनता के सुख सुविधा का ख्याल रखे, हर डिपार्टमेंट में सही काम करे, जनता परेशान नहीं हो। लेकिन एक काम के लिए जनता के चप्पल जूता घिस जाता है। ये सारे एक तरफ से पैसा लेते हैं सरकारी खजाने से और दूसरे तरफ निकम्मे लोग नाजायज तरीके से घूस कमाते हैं। ये सारे लोग पर कंट्रोल होना चाहिए। हमारे संविधान में बदलाव की जरूरत नहीं है, उसमें सही तरीके से जो लिखा हुआ है उसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है, उसे लागू करने की जरूरत है। तब हमारा देश बचेगा, हमारा जनता बचेगा, हमारा जनता सुरक्षित रहेगा। नहीं तो संविधान के खाली बहाना बना करके ये लोग नियम कानून में तोड़ मोड़ अपने हिसाब से कर रहे हैं। जितने भी सांसद जीत के गए हैं, निकम्मे कोढ़िया अनपढ़ गंवार गुंडा लंट बदमाश, ये सारे निकम्मे गए हैं अनपढ़ गंवार और संसद में जा करके सारे घटिया कानून बना रहे हैं। 2014 के बाद नोटबंदी, जीएसटी, प्लास्टिक बैंड, मोटर व्हीकल एक्ट, नागरिकता कानून, इसके बाद आपको कोरोना लाया गया। ये सारे देश की इकोनॉमी को बर्बाद करने के लिए लाया गया, गरीबों को गरीब बनाने के लिए लाया गया है। ये निकम्मे लोग एक का भी जवाब नहीं दे पाएंगे। अगर 10 घंटा हमसे बैठ के भारत के कोई भी पॉलिटिशियन, राजनीतिक विद्वान और शास्त्री जिसको औकात है वो सामने 10 घंटा बैठ के हमसे डिबेट करे भारत की इकोनॉमी पर, भारत के राजनीतिक व्यवस्था पर, वर्ल्ड की इकोनॉमी पर, वर्ल्ड की राज व्यवस्था पर बात करे। ये सारे के सारे चोर गुंडे बदमाश भरे हुए जगह पर इनको खाली करना पड़ेगा, नहीं तो ये सारे मंत्री सांसदों को बोलना पड़ेगा। हम लोग धरना प्रदर्शन कम करें, उनको क्षेत्र में बुला के कॉलर पकड़ के पूछे कि तुमको लोकसभा में क्यों भेजे हैं, क्या कानून बनाने के लिए, जनता के हित में कि जनता के अनहित में। तुमको विधायकों को विधानसभा में क्यों भेज रहे हैं, जनता के हित में कानून बनाने के लिए कि जनता के अनहित में।
ये सारे विधायक, सारे सांसद, ये सब दोषी है हमारा जीते हुए। कुछ दलित के नेता हैं सर जो कि भारत बंद का विरोध कर रहे हैं सर, क्योंकि वो बड़े बड़े पूंजीपतियों के दलाल है, एजेंट है। उनको चुनाव में सारे पेटी के पेटी पैसा मिलता है कि जनता में पैसा बांट दो, पैसा बांट के वोट बटोर लो, और वो फिर पूंजीपतियों के दलाल बन जाते हैं। सारे उद्योगपतियों से उनको पेटी के पेटी पैसा आता है। कुछ बीजेपी के दलाल हैं, भले ही SC ST OBC का नेता है, लेकिन वो कठपुतली है और पूंजीपतियों के दलाल बीजेपी पार्टी के एजेंट है। इसलिए उन पर कभी भरोसा मत करे। ये निकम्मे अनपढ़ गंवार किसी काम का नहीं है। ये जाति का कबूतर है, अपने जाति के कबूतरों को बजा लेते हैं और अपने ऊपर चले जाते हैं और सबको जाल में फंसा देते हैं। इसलिए ऐसे चतुर जाति के कबूतरों जो SC ST OBC के खिलाफ काम करता है, वैसे नेताओं को लात मार के भगा देना चाहिए। लात मार के भगाइए क्षेत्र से, तब वो सुधरेंगे, तब उनको समझ में आएगा, तब उनको दिमाग खुलेगा। नहीं तो कोई खुलने वाला नहीं है। हम लोग कितना धरना प्रदर्शन करेंगे, नेता भी चुने, धरना प्रदर्शन भी करे, लड़ाई भी करे अपने हक के लिए। तो ये सांसद में क्यों बैठे हुए हैं निकम्मे? उन्हें सांसद से बुला के घींच के मारिए, विधानसभा से घींच के मारिए, तब इनके दिमाग खुलेगा कि हम विधायक क्यों चुने गए हैं, हम सांसद क्यों चुने गए हैं, तब ये लोग सुधरेगा। बहुत सारे बातें करनी है, लेकिन अभी तो बहुत कम समय है, इसलिए हम लोग विराम देते हैं। लेकिन हम सारे जनता से, OBC SC ST के सभी लोगों से कहेंगे कि जो संविधान के खिलाफ करने वाले के साथ दे रहा है, जो संविधान में तोड़ मरोड़ करने वाले, चाहे किसी जाति का नेता हो, बैकवर्ड SC ST का, उसको एकदम खिलाफ कीजिए, उसको क्षेत्र में मने आने दीजिए, कॉलर पकड़ के पूछिए कि तुमको किस लिए भेजे हैं। ये सवाल जवाब करना पड़ेगा दोस्तों, साथियों मेरे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय सर।